सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। नमस्कार, अमरेली से जिग्नेश सावलिया। मैं ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस कर रहा हूँ और 2013 में मैंने शिविर ज्वाइन की थी, समर्पण ध्यान। तब मेरे को शिविर का जो मैंने आकलन किया था कि भाई क्या हो गए, तो शिविर हुआ 8 दिन का, फिर बाद में ध्यान शुरू हुआ और ध्यान में अनुभूति आई, वो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान 30 मिनट शाम, 30 मिनट सुबह मैंने ध्यान किया। तो ध्यान से मेरी लाइफ में जो अनुभूति आई वो अनबिलीव अनुभूति आई कि पहले बॉडी तो एक स्वस्थ हुआ कंप्लीट, फिर दूसरी मानसिक स्थिति तो मन स्थिर हुआ और निर्विचार स्थिति आया, जो मेरे जीवन में कभी निर्विचार है ही नहीं। पूरा 20 साल से बिजनेस में था ऑटोमोबाइल्स में और 40 साल तक 20 साल मैंने ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस किया टेंशन के साथ, और बाद में ध्यान के साथ जो मैं बिजनेस कर रहा था उसमें टेंशन बिना बिजनेस हो रहा था, वो मैंने पकड़ लिया ध्यान में। और फिर ध्यान करते 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 फिर मालूम हुआ कि ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ मेरे हाथ लगी है। तो सद्गुरु प्रवचन में बोला थे कि तुमने जो भी खोया है वो कुछ नहीं है, और अब जो भी तूने पाया है वो दुर्लभ है। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि जो पॉइंट पे मैं ध्यान करता था। फिर बाद में तो निर्विचार के साथ मेरी लाइफ आगे आगे बढ़ती थी। 2016 के बाद जो भी मेरे जीवन का एक लक्ष्य था वो लक्ष्य आने का स्टार्ट हुआ कि 2016 के बाद, और वो मैं ऑटोमोबाइल्स में जो भी नहीं कर पाया वो इजी मेरी लाइफ में आने लगा, और वो उसको मैं अचीव भी करने लगा, और उसमें मैं सफल जाते रहा, फुल सफल। उसका कोई अंदाज ही नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ शब्दों में कि इतना सफल कि जो भी मैं कार्य करता हूँ वो पूरी ऊर्जा से होता है, और उसमें एक जीवंत सद्गुरु की शक्ति काम करती है। और मैं आज आपको ये बताया हूँ कि ध्यान सुबह और सांझ में मेरे 24 घंटे में मैं जो भी निद्रा के बाद जो भी मैं बिजनेस में रहा हूँ वहाँ पे टोटली वर्तमान में रहता हूँ। तो एक बस मेरी अनुभूति थी, वो मैंने आपको बताया। जीवन में एक बार समर्पण शिविर करनी चाहिए, वो मेरा रेफरेंस है। एक बार कि हमारे बॉडी में कितनी ऊर्जा है और ऊर्जा किस तरह से वो जागृत होती है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया 30 मिनट मौन मेडिटेशन में है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि मेडिटेशन में ध्यान से जो हमारे में जो चेंज आता है वो चेंज एक स्थिति बनाता है फुल, कि जो अभी मार्केट में जो हड़बड़ी है,
कि दूसरे की हड़बड़ी हमारे पे जो अटैक करती है वो अटैक नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति है, उसका जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो हमारे को अटैक नहीं कर सकती। वो मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस है। जो मैं 30 मिनट ध्यान करता हूँ तो मैं मेरा फैमिली में रहता हूँ, तो इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। हूँ किसी भी जगह पे हूँ, मेरा फैमिली सेफ़ है और फाइनली मेरे को नेगेटिव विचार भी नहीं आता है कि भाई कुछ होगा। जो मेरी लाइफ में कुछ होगा इस तरह से 20 साल बिताया था। अभी मैं 6 साल से ध्यान कर रहा हूँ, सुबह और शाम। 6 साल में से लास्ट 4 साल मैं निर्विचार में रह सकता हूँ। और मेरा बिजनेस का जो ग्रोथ बढ़ रहा है वो लास्ट 20 साल में नहीं बढ़ा था, वो मात्र 4 साल में आगे बढ़ चुका है। और आगे कितना बढ़ेगा वो भी उसका भी लक्ष्य नहीं है। मैं तो एक ध्यान की स्थिति में रहकर बिजनेस कर रहा हूँ और इसी में जो बॉडी है, जो मानसिक तनाव है, जो आवक का जो भी है, धन के लिए हम सब काम करते हैं, तो सब बाय प्रोडक्ट है। समर्पण ध्यान में आध्यात्मिक स्थिति मिल जाने के बाद सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। वो मेरे जीवन में घट चुकी है। मेरे जीवन में समर्पण ध्यान का एक वर्ड्स आता है कि जो तू ध्यान कर ले और आध्यात्मिक स्थिति में आ जा तो बाकी सब भौतिक सुख बाय प्रोडक्ट है। वो अनुभूति मेरे जीवन में ले चुका हूँ और उसका खूब सामूहिक शक्ति को मैं आभार मानता हूँ। सामूहिक शक्ति में बहुत शक्ति छुपी हुई है, बस 30 मिनट ध्यान करने का है। नमस्कार।